नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि पनौती का मतलब क्या होता है और शनि की पनौती अगर कहा जाता है तो इसका मतलब क्या होता है। दरअसल पनौती जो है वो ज्योतिष में यूज किया जाने वाला एक वर्ड है और एक 2.5 साल का पीरियड होता है जिसके अंदर की मनुष्य को बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं। उसके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, व्यापार में, काम धंधे में, घर में, जीवन के हर आयाम में, हर पहलू में व्यक्ति के काम बिगड़ते जाते हैं और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है। दरअसल पनौती जो है वो समझने के लिए पहले मैं आपको शनि के बारे में बता देता हूँ। शनि ग्रह के बारे में आप सभी जानते होंगे। तो ज्योतिष के अंदर शनि की जो चाल है वो 30 वर्ष की मानी गई है, यानी कि शनि या सैटर्न जिसे बोलते हैं ये अराउंड 30 ईयर्स में सूर्य की एक पूरी परिक्रमा करता है, एक पूरा रेवोल्यूशन करता है। अगर हम इसको 12 हिस्सों में बांट दें 12 राशियों के हिसाब से, तो शनि जो है वो एक राशि पे करीब 2.5 साल के लिए रहता है। यानी हर 2.5 साल में शनि अपनी राशि को चेंज करता है। अब इन 2.5 साल का पनौती और साढ़े साथी से क्या रिश्ता है तो वो भी मैं समझा देता हूँ। जिन लोगों को ज्योतिष नहीं आता होगा वो भी आराम से समझ जाएंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि है क्या, फिर मैं इसके बारे में और डिटेल में बताता हूँ। बेसिकली जब आपका जन्म होता है, जिस समय आपका बर्थ हुआ उस समय प्लैनेट्स किस पोजीशन में थे उनको इस प्रकार से कुंडली में लिखा जाता है। तो ये कुंडली के अंदर जैसे ये पहला भाव हुआ, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इस प्रकार से कुंडली में भाव लिखा जाता है। इनको हाउसेस बोलते हैं। उसके अलावा जिस समय आपका जन्म हुआ, जब आपका बर्थ हुआ, उस समय कौन से प्लैनेट्स कौन सी राशि में थे। टोटल 12 राशियां हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियां क्या हैं, अगर आप ऊपर देखेंगे आकाश में तो ये जो 12 राशियां है, जैसे ये सूर्य है इस समय अपनी एक जगह पे, अगर वैसे तो सूर्य भी स्थिर नहीं है लेकिन अगर सूर्य एक जगह पे है तो उसके आसपास जो है इस प्रकार से ये अगर आप एक सर्कल बना लें तो ये जो सर्कल है, अगर आप इस सर्कल को 12 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो ये 12 राशियां होती हैं। अब जैसे कि अर्थ भी सूर्य के आसपास रिवॉल्व कर रही है, इसी प्रकार से सारे प्लैनेट्स जो हैं वो भी सूर्य के आसपास रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और उस समय जब अर्थ रिवॉल्व कर रही होती है और जब आपका जन्म हुआ, अर्थ में जैसे यहाँ पर है, मान लीजिए अर्थ यहाँ पर है, उसके बाद मर्क्यूरी यहाँ पर है, वीनस यहाँ पर है, जुपिटर यहाँ पर है, सैटर्न यहाँ पर है, तो ये अलग अलग राशियों के अंदर होंगे उस प्रकार उस समय। अब इसी प्रकार से चंद्रमा जो है वो अर्थ के आसपास रेवोल्यूशन कर रहा है, रोटेशन नहीं कर रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है। तो उस समय जब आपका जन्म हुआ, चंद्रमा जिस राशि में होगा वह आपकी राशि होती है, आपकी मेन राशि वो राशि होगी जब आपका बर्थ हुआ उस समय चंद्रमा जहां पर था। अब अगर चंद्रमा उस समय कुंभ राशि में हुआ, उस व्यक्ति की राशि हुई कुंभ। इसी प्रकार से चंद्रमा अगर सिंह राशि में हुआ तो उस व्यक्ति की राशि हुई सिंह। अब हम समझते हैं पनौती क्या होता है और साढ़े साथी क्या होता है, ये दोनों भी इजीली समझा देता हूँ। बेसिकली जब आपका जन्म हुआ वो जो राशि थी, फर्ज करें किसी व्यक्ति की राशि थी तुला, जन्म के समय उसकी राशि थी तुला, ये हो गई, तुला फिक्स हो गई। अब इस समय वो आदमी की उम्र कितनी भी हो, चाहे 15 साल की हो, चाहे 25 साल की हो, चाहे 30 साल की हो, उसकी राशि तो तुला ही रहेगी। लेकिन अब इस समय तक वो सारे प्लैनेट्स घूमते घूमते घूम रहे, रेवोल्यूशन करते करते उन्होंने अपनी पोजीशन बदल ली है, मतलब जन्म के समय से पोजीशन बदल ली है। अब आज की तारीख में, यानी जिस समय की आप, जिस डेट की आप बात कर रहे हैं या भविष्य में जिस भी डेट को आप जानना चाहते हैं, उस तारीख को जैसे आज की बात करें, आज की तारीख में शनि कौन सी राशि में है, इस बात से यह डिपेंड करता है कि आपके ऊपर पनौती है
या आपके ऊपर साढ़े साती है। पनौती को संस्कृत में अष्टम शनि कहा जाता है। ये क्यों होता है? पनौती बेसिकली क्या होता है? अब फर्ज करें ये व्यक्ति है जिसकी राशि है तुला, और अगर मैं आज की बात करूं जिस समय ये वीडियो बना रहा हूं, शनि जो है वो अभी कुंभ राशि में, तो शनि इसकी राशि से कितना दूर हुआ? ये तुला पहली हुई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इसकी राशि से 5वें स्थान पर है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिन व्यक्तियों की कर्क राशि है, जिनकी राशि कर्क है, उनको हम ये कहेंगे पनौती आया है। क्योंकि क्या है कि अगर आपके जन्म की राशि से 8वें राशि में अगर शनि हो उस समय, तो ये कहा जाता है कि आपके ऊपर उस समय एक ढैया लगी हुई है। 8वां शनि है, उसको चूंकि ढैया इसलिए कि ढैया यानी 2.5 साल, तो अब जो वो 2.5 साल का जो पीरियड होगा वो आपके लिए बड़ा दुखदाई होगा। तो जैसे जिन लोगों के भी कर्क राशि है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं राशि में अभी शनि है, तो कर्क राशि के लोगों के ऊपर जो है वो अष्टम शनि है, और इसको कहेंगे कि उनके ऊपर एक छोटी पनौती है या वो पनौती में है। और ये जो 2.5 साल का पीरियड है, वो पीरियड जब से शनि कुंभ राशि में गया, और जब वो कुंभ राशि से बाहर निकल के मीन राशि में जब तक नहीं आता, वो 2.5 साल का पीरियड जो है वो ये कहा जाता है कि कर्क राशि के लोग उस समय ढैया में है। अब इसी के साथ फौरन आपको ये भी समझ लेता हूँ कि साढ़े साती किसको कहते हैं। अब जैसे अभी शनि कुंभ राशि में है, तो कुंभ को मिला करके इसके पहले की राशि हुई मकर और इसके बाद की राशि हुई मीन, तो ये तीनों जो राशियां हैं ये साढ़े साती में आती हैं। और दरअसल क्या हुआ कि मकर में ये शनि ने अपने 2.5 साल काट लिए हैं। इस समय कुंभ में शनि राशि चल रही है, और उसके बाद जब कुंभ में इसके 2.5 वर्ष पूरे हो जाएंगे, फिर ये मीन में जाएगी, 2.5 साल वहां रहेगी। यानी ये जो 3 पीरियड्स होते हैं 2.5 साल के, ये साढ़े साती के पीरियड कहे जाएंगे। कि तो कुंभ राशि के लोगों का अभी ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि 40-45% जो पीरियड है साढ़े साती का निकल चुका है। अब इसके अंदर 3 जो होती हैं साढ़े साती में, 3 स्थितियां होती हैं। मेरे चैनल पे मैंने इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया वीडियो बना के रखा हुआ है, और मैं उसका जो लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि साढ़े साती क्या है, किस पीरियड में क्या होता है, तो बेसिकली ये है। जैसे मकर की जो लोग हैं, अगर हम इनकी बात करें जिसकी चंद्र राशि मकर थी, जब उसका जन्म हुआ और चंद्रमा मकर में था, तो इस व्यक्ति की साढ़े साती तब आई जब चंद्रमा धनु राशि में आया। अब धनु राशि से चंद्रमा मकर में आया, मकर से अभी कुंभ में, यानी इस व्यक्ति ने अपनी साढ़े साती के 5 साल पूरे कर लिए हैं। और अब ये जो है, चूंकि इस समय शनि कुंभ में चल रहा है, तो इसके साढ़े साती के आखिरी के 2.5 साल ही बचे। और वहीं मीन जो है, मीन राशि के लोगों की साढ़े साती शुरू हो चुकी है, और उसके बाद वो मीन में जब शनि रहेगा तब रहेगा, और उसके बाद जब वो मेष में जाएगा तब इनके साढ़े साती के आखिरी 2.5 साल रहेंगे, और जैसे ही शनि वृषभ में चला जाएगा तो इनकी साढ़े साती खत्म हो जाएगी। अब पनौती जो वर्ड है, हम इस पे बात कर लेते हैं। बेसिकली क्या होता है कि ये जो 2.5 वर्ष का पीरियड होता है, इस समय क्योंकि शनि जो है वो अपने स्थान से 8वें स्थान को देख रहा होता है, इसलिए उस समय शनि की पावर होती है, और उस पावर के कारण जो है अक्सर जो है लोगों को तकलीफें आती हैं। यहाँ पे मैं एक चीज और बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये गुमान है, ये उनको गलत फहमी है कि पनौती का पीरियड हमेशा खराब ही होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि पनौती का पीरियड खराब हो। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनि किस स्थान पर है, वो कितना पावरफुल है, यानी कितनी डिग्री पे है, और फिर वो किस हाउस में है, कौन से घर में है, उस घर का स्वामी कौन है, शनि के साथ उसके मित्र कहाँ पर है, वो उसके शत्रु कहाँ पे। तो बहुत सारी चीजें होती है जो कि एक टॉप क्लास के ज्योतिषी ही आपको इस बारे में बता सकते हो।
तो जरूरी नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि पनौती का समय खराब हो, लेकिन अमूमन जो है ज्योतिष के लोगों ने, और नॉर्मली जो है जब ये 2.5 साल आते हैं, जब शनि आपकी राशि से 8वें स्थान पे होता है तो तकलीफ होती है, इसलिए यह पनौती वर्ड जो है वो यूज किया जाता है कि अभी पनौती चल रही है और अभी जो बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे। और एक चीज और है, आप में से जिन लोगों ने भी अभी तक ये वीडियो देख लिया होगा तो आशा करता हूँ उनको ज्योतिष में रुचि होगी ही, और साढ़े साथी से संबंधित जो है राजा विक्रमादित्य की भी कहानी सुनी होगी, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की। तो उन्होंने शनि का मजाक उड़ाया था और उसके कारण शनि की साढ़े साथी में राज्य से लेकर के अपने हाथ पैरों से वो गए थे। तो इसलिए ये जब भी आप इस प्रकार से बात करें तो मतलब आप कोशिश करें कि आप शनि का जो है आप मजाक ना उड़ाएं, या इस पीरियड को मजाक में ना उड़ाएं। ये पीरियड जो होता है, इस पीरियड में आपको जहां तक हो सके बुरे कामों से बचना चाहिए, क्योंकि शनि जो है वो कर्म फल दाता है। आपके बुरे कर्मों के जो आपने अभी तक किए हैं उनके फल जो है वो आपको साढ़े साथी के 3 पीरियड्स में, और खास करके ये जो पनौती या जिसको ढैया कहा जाता है, दरअसल इसका प्रॉपर वर्ड है अष्टम शनि। तो ये अष्टम शनि का जब वक्त होता है उस समय अक्सर जो है आपको आपके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। तो अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो ये पनौती का पीरियड आपका अच्छे तरीके से निकल जाएगा, वही आपने बुरे कर्म करे होंगे तो ये पनौती का पीरियड आपका बहुत ही खराब निकलेगा। तो अब इसके भी कई उपाय होते हैं, तो उन उपायों में एक तो यह है कि शनिवार के दिन जो है आप जाकर के शनि मंदिर में दर्शन करें, शनि देव को जो है तेल वगैरह चढ़ाएं। शनि शिंगणापुर में अगर हो सके तो दर्शन करें शनि के, और भी कोई नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको वहीं ही जाना है। उज्जैन में भी शनि मंदिर है, कई जगह पे है, इवन आपके घर के पास में भी जो शनि मंदिर है वहाँ भी आप जा सकते हैं। नहीं तो दिल से आप हाथ जोड़ लेंगे तो एक प्रणाम किया करें, एक उनकी आरती का पठन किया करें। और अक्सर ये मान्यता भी है कि ट्यूसडे को अगर आपने जाकर के हनुमान जी को उनकी आरती करी, उनसे प्रार्थना करी, तो उनके कारण भी जो है शनि के कष्ट जो है वो काफ़ी हद तक कम होते हैं। तो शनि शिंगणापुर के ऊपर मैंने वैसे मेरे चैनल पे एक वीडियो डाला हुआ है, मैं अभी ही बीच में शनि शिंगणापुर गया था इसी साल, तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था, तो वो भी मैं इसके बाद में डाल दूंगा। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और भी कोई आपको ज्योतिष से संबंधित चीज़ें जानना हो तो बता दीजिएगा। मेरे चैनल पे मैंने ज्योतिष के 2 वीडियोस डाले हुए हैं, उसमें मैंने आपको ये कुंडली क्या होती है, किस प्रकार से बनाई जाती है और कैसे पढ़ी जाती है, इसके वीडियो भी डाल दिए हैं। अगर आप वो 2-3 वीडियो भी देख लेंगे तो आपको कुंडली पढ़ना और कुंडली क्या होती है ये आराम से समझ जाएंगे, और कोई भी ज्योतिषी आपको मूर्ख नहीं बना सकता है। तो आशा करता हूँ मेरे चैनल पे जाकर के आप वो वीडियोस भी देख लेंगे, और ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।